हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज से हम लोग जियोग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। तो जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि जियोग्राफी किसे कहते हैं। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिका। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिका। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिका का मतलब होता है वर्णन करना। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। अब बात आती है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया पृथ्वी का वर्णन करना, तो हम इसे क्या कह देंगे? जियोग्राफी कह देंगे या भूगोल। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, तब हम उसे बताएंगे जियोग्राफी या भूगोल। और यही अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का अध्ययन करना, तो पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन कहना कहलाता है जियोलॉजी। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है, या इसे हम कह सकते हैं भूशास्त्र। अब इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पृथ्वी है, पृथ्वी के 18 किलोमीटर आंतरिक भाग का जब वर्णन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, तब उसे हम भूशास्त्र कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम नदियों, पहाड़, पठार आदि के बारे में पढ़ते हैं तो उसे भूगोल कहते हैं। अब बात आती है भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? तो भूगोल शब्द या जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? तो जियोग्राफी शब्द दिया है इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था। अगर पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल को हिकेटियस का जनक कहा जाता है। कई किताबों में इराटोस्थनीज भी मिलता है, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें हिकेटियस को माना गया है, इसलिए हम सब हिकेटियस को ही मान्यता देंगे। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल के जनक, तो मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रिटजेल को कहा जाता है। इसके बाद में एक पॉइंट और बनता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक, तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कॉस्मॉस। इसके बाद में एक पॉइंट और बनता है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियस को कहा जाता है। पॉलीडोनियस को जो है भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर बात आए क्षेत्रीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो क्षेत्रीय भूगोल का जनक फ्रेडरिक रिटजेल को कहा जाता है। तो क्षेत्रीय भूगोल का जनक कार्ल रिटर को कहा जाता है। तो एक बार हम फिर इसको दोहराते हैं। अगर बात आए कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो भूगोल शब्द किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने दिया जाए। अगर पूछा जाए भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल का जनक किसे हम बताएंगे? हिकेटियस को बताएंगे। अगर पूछा जाए मानव भूगोल का जनक, तो हम बताएंगे फ्रेडरिक रिटजेल को। अगर पूछा जाए आधुनिक भूगोल का जनक, तो हम बताएंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनके पुस्तक का नाम कई बार पूछा गया है, तो उनके पुस्तक का नाम है कॉस्मॉस। इसके बाद में अगर पूछा जाए भौतिक भूगोल के जनक, तो हम बताएंगे पॉलीडोनियस। और अगर पूछा जाए क्षेत्रीय भूगोल के जनक, तो कार्ल रिटर। अब कुछ पॉइंट और बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि गणितीय भूगोल के जनक किसे कहा जाता है,
तो हम बात करेंगे गणितीय भूगोल के जनक। तो गणितीय भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? थेल्स। थेल्स को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। अब पूछा जाता है संभावनावाद के प्रतिपादक। तो संभावनावाद के प्रतिपादक कौन थे? संभावनावाद के प्रतिपादक थे लुसियन फेब्रे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नियतवाद के प्रतिपादक। तो नियतवाद के प्रतिपादक कौन थे? फ्रेडरिक रेटजल, जिन्हें क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक जिन्हें कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजल। उन्होंने ही नियतवाद का सिद्धांत दिया था। अगर आगे और पूछा जाए नवनियतवाद, तो नवनियतवाद के प्रतिपादक अगर पूछा जाए तो ग्रिफिथ टेलर। तो इस तरीके से परिचय में बस इतना ही पूछा जाता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, गणितीय भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, कासमास किसकी रचना है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।